आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डबल कैंडलशिप पैटर्न के बारे में। मैं सिंगल कैंडलशिप पैटर्न को कवर कर लिया हूँ। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक पूरी सीरीज़ है। आप वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। आप सबसे पहले सिंगल कैंडलशिप पैटर्न को सीखिए, उसके बाद ही डबल कैंडलशिप पैटर्न की तरफ आइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले वहाँ से अपना सिंगल कैंडलशिप पैटर्न का बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ही डबल कैंडलशिप तरफ आइए, बहुत मज़ा आएगा। आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने बहुत ही गज़ब तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप जाके देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ डबल कैलेंडरशिप पैटर्न में से सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। आज बात करने वाला हूँ किसके बारे में? बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। ये बुलिश इंगल्फिंग कैसे होता है? ये बुलिश इंगल्फिंग ना, ये बुलिश इंगल्फिंग एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सबसे पहले ये समझिए कि इनका ओपनिंग एरिया ये हो रहा है, क्लोजिंग ये हो रहा है। यहाँ तक लगाया, लो लो ये हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये शैडो, इसको शैडो बोलते हैं। मैंने आपको सब पिछली वीडियो के अंदर मैंने सारे बेसिक क्लियर कर लिया हूँ। वहाँ जाके देखिए, आपका सारा बेसिक वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सेम इसी तरह से ओपनिंग एरिया, रेड का ओपनिंग एरिया ये रहा, क्लोजिंग ये रहा है। यहाँ तक लगाया, लो एरिया ये रहा। तो बात कर रहे थे बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। ये इंगल्फ का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि अगर मार्केट में ना डाउन ट्रेंड चल रहा है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ट्रेंड बदलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो बढ़ जाती है। मतलब ये है कि पहले ये समझिए कि मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग कैसे हम समझेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है ये। इस पैटर्न के जानने से पहले ना, जिसमें ये आपको, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि बुलिश इंगल्फिंग ना दो कैंडल से बनता है। ये दो कैंडल से बनता है, एक रेड दूसरा ग्रीन। ये बुलिश इंगल्फिंग दो कैंडल से बनता है, जिसमें पहली कैंडल जो है ना, पहली कैंडल रेड होती है। ये जो आपको दिख रहा है, पहली कैंडल रेड होती है और ये छोटी होती है, इसके अंदर अंदर ही होनी चाहिए। और दूसरी दूसरी जो कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और ये बड़ी होती है, इसके मुकाबले बड़ी होती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए ये रेड कैंडल, तभी तो एंगल्फ इसको खा रही है ना। एंगल्फ का मतलब निगलना, जो रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल ले। इसको कहाँ रखेंगे तो निकल जाए, ये इंगल्फ कर लेगा। इसके ऊपर जाएंगे तो ये निगलने का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर ही होना चाहिए ना, इसके अंदर ही। इस कैंडल के ना ऊपर जाने चाहिए ना नीचे आने चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल के अंदर ही है ये। ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी ढकी हुई है रेड कैंडल। जो रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक ले, एंगल्फ कर ले, उसके बाद ही प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। तो दिख रहा होगा कि ये ना ग्रीन कलर ना इसको पूरी तरह से रेड कैंडल को खा रही है। अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ी होती तो वो बुलिश एंगल्फिंग, वो क्या एंगल्फ कैंडल नहीं होती, वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं होती है। और इस कैंडल को ना हम बहुत ही काफ़ी आसानी से पहचान भी सकते हैं, बुलिश एंगल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ लेकर आपको चार्ट की तरफ, और वहाँ पे आपका बेसिक और भी मैं आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये देखिए आपका बुलिश इंगल्फिंग पूरी तरह से ग्रीन बॉडी के अंदर पूरी तरह से रेड पूरी तरह से इंगल्फ हो गई है, पूरी तरह से ढक गई है। नहीं ना तो ग्रीन के ऊपर गई है ना ग्रीन के नीचे गई है। बुलिश इंगल्फिंग ना बुलिश इंगल्फिंग एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न में से एक पैटर्न माना जाता है। बुलिश इंगल्फिंग मतलब ये है कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ट्रेंड बदलने की पॉसिबिलिटीज ऊपर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से पैटर्न बढ़ जाती है, तो ट्रेंड बदलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये पैटर्न ना डाउन ट्रेंड क्लास में हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिलता है। वो भी सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इस बात, पैटर्न बीच में भी बने, यहाँ पर भी बन सकती है, वहाँ भी, लेकिन थोड़ा काम करेगी। लेकिन ये अगर ये बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट लेवल पे बनता दिखाई दे तो हमें बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे इसको और ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ना इंट्राडे ट्रेडर के लिए और स्विंग ट्रेडर्स के लिए फेवरेट पैटर्न में से एक पैटर्न माना जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना पैटर्न, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए फेवरेट पैटर्न में से एक पैटर्न माना जाता है। मैंने आपको बताया कि बुलिश इंगल्फिंग डाउन ट्रेंड के लास्ट में हमेशा देखने को मिलता है। और ये पैटर्न ना पहचानने में और ट्रेड करने में बहुत ईजी है। इसमें जो पहली छोटी रेड है ना, इसका मतलब ये, इसमें जो पहली रेड छोटी कैंडल ये है, इसका मतलब ये है कि अब सेलर मार्केट में वीक हो रहे हैं। यहाँ से ना अब सेलर मार्केट में वीक होने लगे हैं। और दूसरी बड़ी कैंडल दूसरी बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि अब बायर, ये जो ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि अब बायर सेलर पर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। उसके बाद ही मार्केट को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाती चली जाती है ये बुलिश इंगल्फिंग। ये जो रेड कलर, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसके बाद ही पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बायर पूरी तरह से सेलर पर हावी हो जाते हैं। तब बायर मार्केट को ऊपर ले जाने में बहुत ही सक्षम, उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पैटर्न को देखने के बाद ना बहुत सारे नए बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, जिसके कारण प्राइस को बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं। इसलिए इस कैंडलस्टिक के फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनता दिखाई दे तो ना इस फेल होने की चांसेस नहीं के बराबर बहुत ही कम होती है।
एक बात का ध्यान हमेशा रखें, इस पैटर्न में ना सिर्फ बॉडी का काउंट किया जाएगा, ना कि शेडो का। इस पैटर्न में अगर ये शेडो यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, इस सिर्फ बॉडी का काउंट किया जाएगा। सिर्फ इसके अंदर ना बॉडी का काउंट किया जाएगा, शेडो का काउंट नहीं किया जाएगा। रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ये था रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए, भले ही शेडो बाहर क्यों ना हो चले जाए, ये शेडो बाहर क्यों नहीं चले जाए, लेकिन ये बुलिश इंगल्फिंग का बॉडी जो है, ये रेड की बॉडी ग्रीन के अंदर ही होनी चाहिए। आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इसके अंदर ना ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम जो है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए। रेड कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन, इसमें जो है ना ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसमें नए नए बायर्स की एंट्री ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर ना वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल के मुकाबले। ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड कैंडल के मुकाबले वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब कि नए बायर्स की एंट्री, मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हावी होने चाहिए। आप कैंडल में ना ट्रेड को कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं आप कैंडल में, टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं। आप टारगेट वहाँ तक रख सकते हैं जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल आता है तो प्रॉफिट बुक करके वहाँ से आराम से निकल जाइए। तो चलिए चलता हूँ मैं आपको और चार्ट पे लेकर के। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग कितने कितने अच्छे तरीके से फॉर्मेशन हुआ, कितना ज़बरदस्त तरीके से काम किया। इसी तरीके से मैं और भी दिखाता हूँ आपको चार्ट पे। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग, ये बुलिश डाउन ट्रेंड के लास्ट में सपोर्टिंग लेवल पे यहाँ थोड़ी सी कंसोलिडेट की मार्केट, थोड़ी सी धड़ाम से ऊपर की तरफ निकलती चली गई। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे एंट्री देन एग्जीक्यूटेड, ज़बरदस्त ढांचू। सेम इसी तरह से यहाँ भी देखिए, ये ना इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि ये ना सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। बुलिश इंगल्फिंग का मतलब सपोर्ट लेवल पे, ठोस सपोर्ट पे बनना चाहिए। ये देखना ठोस पे एंगल्फ कर रही पूरी तरह से, रेड कैंडल को ग्रीन के लिए पूरी तरह एंगल्फ कर ली है, एंगल्फ कर ली। उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ ज़बरदस्त तरीके से मूव की है। और भी दिखाता हूँ आपको सर, इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कोई मैंने नहीं करता है कि मतलब रेड कैंडल कितनी बड़ी है, रेड कैंडल कितनी छोटी है, बशर्ते कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। चाहे यहाँ तक आए चाहे यहाँ तक आए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बशर्ते कि ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तभी तो बोलेंगे ग्रीन कैंडल मतलब रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल रही है, खा रही है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ निकले, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए और भी दिखाता आपको चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से निकल रही है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से निकल रही है, यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से मूव की है। आप खुद से जाइए चार्ट पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया हूँ। आप चार्ट पे जाइए, वहाँ पे जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आपका सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी मतलब कोई भी टीचर ना आपको कोई पढ़ाता है तो आपका बेसिक क्लियर कर सकता है। उनके अंदर डेप्थ में जाना, इन डेप्थ में जाना, उनकी एनालिसिस करना वो आपका काम है। आपका कोई भी मतलब आपका बेसिक क्लियर कर सकता है, आपका एनालिसिस करना आपका खुद का काम होना चाहिए। आप जाइए दिमाग लगाइए कि बुलिश इंगल्फिंग बनता कहाँ पे है, कहाँ पे बनता है, सपोर्ट लेवल पे बनता है या बीच में बनता है, कहाँ पे बनता है। ये देखिए पूरी तरह से निकल रही है, ये तो बियरिश इंगल्फिंग है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ बुलिश इंगल्फिंग के बारे में, क्या ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। सेम उसी तरीके से उसका उल्टा ऑपोजिट है बियरिश इंगल्फिंग। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। थोड़ी सी बीच में अगर कोई कंसोलिडेट करती है तो कोई मैटर नहीं करता है, थोड़ी देर रुकिए, होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप रोकने के अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर होल्ड करने की क्षमता होनी। देखिए इधर देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से काम किया बुलिश इंगल्फिंग। इसकी पूरी तरह से निकल रही है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंट्री, देन यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेट की है, इसमें आप घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है, एंट्री लेंगे। देन यहाँ पे आई, यहाँ से कितना ज़बरदस्त तगड़ा ज़बरदस्त ढांसू तरीके से मार्केट मूव किया है। ये देखिए, आप जाइए दोस्तों चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तब तक आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई भी कमी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला बढ़ता है। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।